बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमत लिल आलमीन है। नाज़रीन कराम, मैं अनवरली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केसला के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, हम आपके जो मसाइल हैं, कानूनी मसाइल, उनका हाल देते हैं और आज भी उसी तनाजुर के अंदर और उसी डिस्कशन के तनाजुर में हम एक केसला लेकर आए हैं। इस केसला के अंदर जो है हम उसका प्रॉपर्टी का जो लेन देन है, जब भी कोई आपका डिस्प्यूट आपके लेन देन में प्रॉपर्टी के या पैसों के लेन देन में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसमें भी कोर्ट ने एक अपना एक उसका एक उसूल जो है उसका बनाया है और उस पर एक जजमेंट पास की है और उसका एक तरीक़ेकार जो है जो पब्लिक एट लार्ज को वो एक मुहैया किया है। मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है एक केस लॉ है और उसमें एक रास्ता निकाला है। नाजरीन, जब भी हम अपनी प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं और प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, अमूमन वहाँ पे ऐसे मसाइल क्रिएट हो जाते हैं, या तो जो है फरोख्त कुरिंदा या जो ख़रीदार जो है उसमें कोई उसकी नीयत में कोई बदनीयती पैदा हो जाती है और वहाँ से जो है उसका लेन देन का जो मसला जो है और उसकी जो अमाउंट का जो लेन देन है या उसकी प्रॉपर्टी की जो हैंडिंग ओवर है, तो उसमें मसाइल दरपेश होते हैं। तो नाजरीन, आज के इस केस लॉ के अंदर वो यही इसमें कोर्ट ने जो है ये अपना जजमेंट पास की है कि अगर जब किसी फ्रीकैन के दरमियान में कोई एग्रीमेंट टू सेल होता है और एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद अगर फरोख्त कुनंदा जो है अगर उसमें अपनी प्रॉपर्टी सेल करने में या उसको ट्रांसफ़र करवाने में एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर अगर बदनीयत हो जाता है, अगर वो उसको जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करता और वो कोर्ट में अगर ऐसा मैटर जाता है, तो उसमें यहाँ कोर्ट ने एक उसका रास्ता निकाला है कि अगर अव्वल तो उसके नाम ट्रांसफ़र कराने का वो पाबंद है। अगर कहीं पे कोई ऐसी वजह पैदा हो जाती है कि वो प्रॉपर्टी नहीं जो है वो उसको नाम ट्रांसफ़र करवा सकता, उस पर स्टे हो गया है या उस पर या कोई और इशू है या कोई और उसके फ्रीकैन ने जो है उस पर अपना हक जितलाया है, तो अगर इस किसी किस्म की मामलात अगर वहाँ पैदा हो जाएँ, तो अगर जो पेमेंट जो है उसने वसूल की हुई है, उसमें अमूमन ऐसा होता है कि उसको जो पेमेंट है, उस पेमेंट का जो लेन-देन का जो दावा है, वो अलग से करना पड़ता है। लेकिन नाज़रीन, इस जजमेंट की रोशनी में उन्होंने इस मामले को मामले के जो है इसको सॉल्व कर दिया है। उसमें यही डिस्कस हुआ है कि अगर फ्रीकैन के दरमियान में कोई तनाज़ा अराइज़ होता है और प्रॉपर्टी का और रकम की वापसी का, तो उसमें जो खरीद कुनिंदा है उसको जो है अलग से दावा दायर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वही कोर्ट उसी दावे के अंदर जो है वो ऑर्डर करेगी और जो उसने जो पेमेंट उसको अदा की हुई है फरोख्त कुनिंदा को, तो वो उसको वापस दिलाने की पाबंद है। तो नाजरीन, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट है और उन्होंने एक बेहतर रास्ता एक ही निकाला है। वरना एक तो ऑलरेडी पहले उनके अंदर जो है वो जो डिस्प्यूट चला आ रहा होता है, उसके बाद जब वो पेमेंट का लेन देन जब उसका शेड्यूल आए, तो वो फिर उसे जाके कोर्ट में अलग से दावा दायर करना पड़ता है कि मैंने इसको इतनी रकम दी है और मुझे वापस दिलाई जाए। तो इस जजमेंट की रोशनी में आप उसी केस के अंदर जो है आप उसको वापस जो है ले सकते हैं और कोर्ट उसे देने की पाबंद है। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का केसला और हमारी आज की डिस्कशन। ये मैं केसला आपको बताने लगा हूँ, स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा। यह है 2026 लाहौर हाई कोर्ट, सफ़ा नंबर 999, 2026 LHC सफ़ा नंबर 999। जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की जजमेंट, हमारा केसला। अगली वीडियो और अगले केसला के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।